आप इन तत्वों को जान करके, तत्वों को समझ करके आप अपने निर्णय ले सकते हैं, जिससे कि आपको आज अपन पैसा लगा करके फैक्ट्री खोलते हैं, पैसा लगा करके व्यापार करते हैं, पैसा लगा खर्च करके शादी करते हैं, है ना, तो किसी में आपको धोखा ना मिले और आप अनवरत बढ़ते चले जाएं और आप शिखर को प्राप्त कर लें, ये मेरी भावना। क्या आपकी राशि वृषभ है? क्या आपकी राशि कन्या है? या आपकी राशि मकर है? अगर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये तीनों राशि वाले पृथ्वी तत्व को प्राप्त होते हैं। इनका पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व यानी बिल्कुल शांत चित्त। मेरी राशि भी वृषभ है ना, तो शांत चित्त मिलेंगे। और वहीं पर देखेंगे तो इनका जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। अब वृषभ राशि वाले को पार्टनर बनाना है, वृषभ ना कन्या राशि वाले को पार्टनर बनाना है, मकर राशि वाले को पार्टनर बनाना है, तो किसको बनाएं? तो किसको बनाएंगे? तो अपन देखें पृथ्वी तत्व को। पृथ्वी यानी जमीन, और जमीन में हमेशा आप देखेंगे जल होता है, मिट्टी में जल होता है, तो जल और मिट्टी मिलके रहते हैं। कभी देखा कि जमीन लड़ रही हो आपस में, है ना? तो जल और मिट्टी एक मतलब अच्छे स्वभाव वाले माने जाते हैं। तो इसीलिए अपन देखेंगे ये जो पृथ्वी है, तो अब पृथ्वी के लिए जल चाहिए, जल। तो जल वाले कौन हैं? तो अपन देखेंगे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल राशि है। तो पृथ्वी और जल जब आपस में मिलते हैं तो प्रेम, स्नेह, वात्सल, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के दुखी हो जाना, है ना, ये काम यदि हो सकता है तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व के बीच में हो सकता है। अब वृषभ राशि में किसका नाम आता है? कैसे पता करें कि मेरी वृषभ राशि है? तो अपन देखेंगे ई, उ, ए, ओ, वा, वी, बू, बे, बो, ये अक्षर है। और इनमें से किसी का नाम आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि मेरी वृषभ राशि है। जैसे मेरा नाम है बेहर्ष, भी आ रहा है तो वृषभ राशि। दूसरा अपन देखेंगे कन्या राशि। ढो, ढोलक का ढो, पा, पी, पू, षटकोण का सा, णमोकार का णा, ठा, पे और पो, ये कन्या राशि। अब तीसरी राशि है मकर, यानी भो, भटेक जो भा, भजन का भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, ये सब अक्षर जो हैं ये मकर राशि के हैं। अब ये वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये किनके साथ इनकी पटेगी? इनकी दोस्ती किनके साथ अच्छी रहेगी? इनका लाइफ पार्टनर कौन सी तत्व का अच्छा होगा, किस राशि का अच्छा होगा? इसमें आपकी दोस्ती किस अच्छी रहेगी? पार्टनर बनाना चाहते हो व्यापार में तो कौन अच्छा रहेगा? तो अब देखेंगे वो है कर्क राशि वाले। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल राशि वाले हैं। अब हम देख कर्क राशि कौन सी किस किसकी है? तो कर्क राशि में अपन देखेंगे किसी का नाम शुरू हो रहा है ही से, हु से, हे से, हो से, डा, डी, डू, डे, दो, ये कर्क राशि। तीसरा अपन देखेंगे वृश्चिक राशि। तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, ई, यू, ये सब वृश्चिक राशि वाले हैं। मीन राशि दी, दू, था, झा, या, दे, दो, चा, ची, ये मीन राशि है। तो ये कर्क, वृश्चिक, मीन, यदि ये वृषभ, कन्या, मकर से मिल जाएं तो सोने में सुहागा हो जाता है। या वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि अगर ये कर्क और वृश्चिक और मीन से मिल जाएं तो सोने में सुहागा, ये चांद को छू सकते हैं। जो व्यापार हो चाहे लाइफ हो अपनी, ये चांद को छू सकते हैं और अपने को सितारा जैसा एक दूसरे के सामने, समाज के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे क्योंकि वृष, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व है, कर्क, वृश्चिक, मीन इनका जल तत्व है। ये जल और पृथ्वी जब मिल जाते हैं तो ये व्यक्ति को चांद पे पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी कोई रिश्ता बनाना है, जब भी आपको कोई पार्टनर बनाना है
तब भी आप किसी को कोई दोस्त बनाना है तो आप इन तत्वों को सुनकर के, तत्व को जान करके आप अपने बारे में समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात अपन देखेंगे, ये 4 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अब इनमें अपन देखेंगे अग्नि यानी आग। अब आग में यदि वायु मिल जाए, हवा, तो और अग्नि कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो एक का तत्व है अग्नि और एक का तत्व है वायु, तो दोनों मिलकर के, है ना, सामने वाले की बाट लगा देंगे अच्छे से, है ना, व्यापार हो चाहे कोई भी हो, किसी चीज में भी बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। तो ये क्योंकि अग्नि और वायु दोनों एक दूसरे के सपोर्ट हैं। वहां पर जल और पृथ्वी, पानी है तो अग्नि, पृथ्वी और पृथ्वी है तो पानी है, दोनों चीजें एक सी हैं। तो दोनों मिल जाएं, और दोनों मिल जाएं तो बड़ी पटेगी, आपस में भी पटेगी, बड़ी लाइफ पार्टनर यदि है तो झगड़े नहीं होंगे कभी, बड़े प्रेम से रहेंगे आपस में, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, है ना। इस प्रकार से अब इनके अपोजिट अग्नि वाले को मिल जाए जल, तो क्या होगा, जल और अग्नि, जब अग्नि पे जल पड़ेगा तो अग्नि बुझ जाएगी, है ना, तो इसलिए वो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा अपन देखेंगे कि वायु के साथ पृथ्वी मिल जाए तो क्या होगा, कितनी हवा चले, जमीन का क्या हो रहा है ना। तो इसलिए बोले कि तत्व मिलना चाहिए। तो जब शादी की कुंडलियां मिलाई जाती हैं तो ये सब सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसलिए आप इन तत्वों को जान करके, तत्वों को समझ करके आप अपने निर्णय ले सकते हैं, जिससे कि आपको आज अपन पैसा लगा करके फैक्ट्री खोलते हैं, पैसा लगा करके व्यापार करते हैं, पैसा लगा खर्च करके शादी करते हैं, है ना, तो किसी में आपको धोखा ना मिले और आप अनवरत बढ़ते चले जाएं और आप शिखर को प्राप्त कर लें, ये मेरी भावना है। तो ध्यान रखें, देखते रहें, सुनते रहें, प्रतिदिन ऐसे ही आपको नई नई जानकारियां मिलती हैं, जिससे आप सहजता के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, अल्लाह